हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे रिफंड के रिस्पेक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बने बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, यानी रिफंड में जो परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, आपने बहुत बारी देखा होगा कि जैसे ही आप रिफंड अप्लाई करते हो तो कई बारी प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टेट अथॉरिटीज तो सैंक्शन कर देती हैं आपका रिफंड और वो आपके बैंक में भी रिफ्लेक्ट कर जाता है, बट सेंट्रल अमाउंट जो है वो रह जाता है। या फिर सेंट्रल अथॉरिटीज आपको रिफंड सैंक्शन कर देती है और स्टेट का अमाउंट रह जाता है। कुछ केसेस में आपको 100% रिफंड आ जाता है, बट कुछ केसेस में आपको अभी भी सिर्फ 90% सैंक्शन होता है। कई बारी ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपने जब रिफंड के लिए अप्लाई किया ऑनलाइन तो वो आपको स्टेट अथॉरिटीज के पास भेज देता है कि ये आपकी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है और आगे आपको जो भी फॉलो अप करना है वो स्टेट अथॉरिटी से कीजिए। बट एक्चुअल में क्या होता है कि सेंट्रल अथॉरिटीज के पास जुरिस्डिक्शन होती है, या फिर आप अप्लाई तो सेंटर के पास कर देते हो बट एक्चुअल में आपको जो जुरिस्डिक्शन फॉलो करनी होती है वो स्टेट की होती है। तो इस लास्ट वाले इशू को एड्रेस किया है इस पर्टिकुलर सर्कुलर ने। ये सर्कुलर का लिंक दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए इसको फाइंड आउट करने में। अब इसका क्या सोल्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सर्कुलर नंबर 104 है जो इश्यू हुआ था 28 जून 2019 को, जिसका सब्जेक्ट स्पेसिफिकली कहता है प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशंस इन फॉर्म RFD 1A सबमिटेड बाय टैक्सपेयर्स रॉन्गली मैप्ड ऑन द कॉमन पोर्टल। यानी जहां पे आपका गलत तरीके से मैपिंग हो गई है पोर्टल पर, तो उस इश्यू को ये एड्रेस कर रहा है। इस सर्कुलर में इन्होंने एग्जाम्पल लेके समझाया है। एग्जाम्पल ये है कि टैक्सपेयर जिसका नाम XYZ लिमिटेड है, इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइन टू सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी बट वॉज मैप्ड टू स्टेट टैक्स अथॉरिटी ऑन कॉमन पोर्टल। मतलब कि आपको एक्चुअल में फॉलो अप करना था सेंट्रल अथॉरिटी से, बट आप गलती से सारा रिफंड जो प्रोसेस कराने के लिए लेके गए हो वो स्टेट अथॉरिटी के पास ले गए हो। तो ऐसे में अब हमें आगे क्या प्रोसेस लेना चाहिए और किस तरह से रिफंड एप्लीकेशन को टेकअप करना चाहिए वो इसमें डिस्कस किया गया है। थर्ड पैराग्राफ इसमें बताता है कि प्रायर टू 31 दिसंबर 2018 आपको सारा प्रोसीजर मैनुअली फॉलो करना पड़ रहा था। यानी आपको डॉक्यूमेंटेशन का सेट बना के RFD 1A फाइल करके आपको डिपार्टमेंट में जाना होता था, वहां पे अपने ऑफिसर से बात करके अकॉर्डिंगली रिफंड का प्रोसेस आप टेकअप करते थे। यानी मोर और लेस पूरा आप मैनुअल बोल सकते हो इसको। बट सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 79 31 दिसंबर 2018 को, ये कहता है कि कॉपीज ऑफ रिफंड एप्लीकेशंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फिजिकली in the jurisdictional tax officer. Now, the common portal forwards the refund application submitted on the said portal to the jurisdictional proper officer of the tax authority to whom the taxpayer had been administratively assigned. यानी अब आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वो डॉक्यूमेंटेशन सेट अपलोड कीजिए पोर्टल पे, क्योंकि वो आपको ऑप्शन भी देता है अब, और वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अगर कुछ भी इश्यू होता है या कम होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए ऑफिसर को, तो अकॉर्डिंगली वो टेकअप कर सकता है आगे केस को। नाउ, जो एग्जाम्पल अब हमने लिया था इनिशियल में, यानी XYZ लिमिटेड, जिसकी एक्चुअल जो जुरिस्डिक्शन थी वो सेंट्रल अथॉरिटी थी, बट कॉमन पोर्टल के वजह से वो स्टेट अथॉरिटी के पास रिफ्लेक्ट करने लग गया, तो ऐसे में रिफंड कैसे निकलेगा उसी को इन्होंने आगे डिस्कस किया है। नाउ, एज द एप्लीकेंट वाज रॉन्गली मैप्ड विद द स्टेट अथॉरिटीज, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट की तो कोई गलती नहीं थी। पोर्टल पे जैसे ही उसने RFD 1A भरा, भरते ही उसकी जो जुरिस्डिक्शन पोर्टल ने उठाई वो स्टेट अथॉरिटी उठा ली, जो कि एक्चुअल में सेंट्रल लेनी चाहिए थी। तो इन्होंने क्या लिखा है, एज द एप्लीकेंट वाज रॉन्गली मैप्ड विद द स्टेट टैक्स अथॉरिटी on the common portal, the application was transferred by the common portal to the proper officer of the state tax authority. यानी स्टेट के पास रिफ्लेक्ट करने लग गई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी एक्चुअल जो जुरिस्डिक्शन थी वो सेंटर थी।
सेम सर्कुलर में यानी 79 सर्कुलर जो आपको 31 दिसंबर को इशू हुआ था, उसमें ये बात भी क्लियरली लिखी हुई थी कि इन केस अगर ये रॉन्गली मैप हो जाता है, यानी हमारे केस में जो स्टेट के पास गलत तरह से मैपिंग हो गई थी, यानी स्टेट के पास जो डॉक्यूमेंटेशन आ गई थी, तो स्टेट उसको रेक्टिफाई करेगा, यानी स्टेट उसकी ज्यूरिसडिक्शन रेक्टिफाई करके उसको सेंटर के पास डाइवर्ट कर देगा। बट एक्चुअल में ये वाली फंक्शनैलिटी कि स्टेट उसको ट्रांसफर कर पाए सेंटर पे, ये एक्टिव नहीं हुई है, जिस वजह से प्रॉब्लम किसको आ रही है, एप्लीकेंट को, टैक्स पेयर को, जहां पे वो रिफंड नहीं निकलवा पा रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या कहा कि डाउट्स हैव बीन रेज्ड एज टू वेदर इन सच केसेस एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन एट ऑल बी प्रोसेस्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द स्टेट टैक्स अथॉरिटी और सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी टू whom the refund application has been wrongly transferred by the common portal। यानी कंसर्न क्या आ रही है कि एक्चुअल में अब जो पोर्टल पे तो ट्रांसफर नहीं हो पा रही है अथॉरिटीज, तो क्या जो स्टेट अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन चली गई है वो इसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं या नहीं। तो मैटर को एग्जामिन किया गया और क्लैरिफाई किया कि वेयर द रीअसाइनमेंट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन टू द करेक्ट ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर इज नॉट पॉसिबल, यानी जो शिफ्टिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है बाय स्टेट टू सेंटर जहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे द प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम शुड नॉट बी हेल्ड अप, यानी रिफंड को रोकना समझदारी नहीं होगी एंड इट शुड बी प्रोसेस्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी टू whom the refund application has been electronically transferred। दैट मींस स्टेट अथॉरिटीज ही इसको टेकअप करेंगी, वही इसको आगे फर्दर प्रोसेस करेंगी और रिफंड सैंक्शन भी कर देंगी। साथ ही साथ इसमें ये बात भी लिखी गई है कि आफ्टर द स्टेट अथॉरिटीज दे प्रोसेस द रिफंड एप्लीकेशन, यानी जैसे ही इन्होंने रिफंड एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया तब वो फिर अपने आप इन्फॉर्म करेंगे कॉमन पोर्टल को कि एक्चुअल में ज्यूरिसडिक्शन मेरे पास नहीं है, आप सेंटर के पास इसको ट्रांसफर कीजिए, ताकि फर्दर कोई भी एप्लीकेशन अगर टैक्स पेयर डालते हैं रिफंड के रिस्पेक्ट में तो वो डायरेक्टली सेंटर के पास ही जाए और स्टेट के पास ना जाए। दैट मीन्स फॉर पेंडिंग एप्लीकेशंस जो आपकी गलत ज्यूरिसडिक्शन में चली गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमन पोर्टल, तो उस केसेस में आपका रिफंड हेल्ड नहीं होगा, यानी रिफंड आपका रोका नहीं जाएगा। इनफैक्ट वही स्टेट अथॉरिटीज आपको रिफंड दे देगी। रिफंड देने के बाद वो कॉमन पोर्टल पे इंफॉर्मेशन पास ऑन करके आपके ज्यूरिसडिक्शन सही करवाएंगे और सही कराने के बाद ताकि आप फर्दर जो भी रिफंड आप अप्लाई करेंगे वो आपकी सही अथॉरिटीज के पास चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से हमें देखिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।